मार्केट फनल क्या होता है और हम किस तरह इसे अपने कारोबार में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। या आपने इन्वर्टेड ट्रायंगल का स्ट्रक्चर तो देखा होगा। बेसिकली इसे हम फनल कहते हैं, उसे कन्वर्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए। लेकिन आज के टाइम पे यह फनल बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, क्योंकि एआई के आने के बाद। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे कि मार्केट फनल क्या होता है, हम किस तरह इसे अपने कारोबार में इंप्लीमेंट कर सकते हैं और अपने कन्वर्जन को बढ़ा सकते हैं। आपने जैस की फ्री सिम तो ली होंगी। ये जैस का सबसे बड़ा मार्केट फनल है, जिसमें उन्होंने एक अननोन कस्टमर को एक पेड कस्टमर में कन्वर्ट किया था बाय यूजिंग मार्केट फनल। ये आपने इन्वर्टेड ट्रायंगल का स्ट्रक्चर तो देखा होगा। बेसिकली इसे हम फनल कहते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम करते हैं कि ऑडियंस को अवेयर करते हैं, इंटरेस्टेड बनाते हैं, देन उसे कन्वर्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए। लेकिन आज के टाइम पे यह फनल बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, क्योंकि एआई के आने के बाद बहुत सी चीजें बदल गई हैं, जिसमें इसमें कुछ इंक्लूड हुआ है और कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ। आज हम समझेंगे हम किस तरह से इसे अपने कारोबार या अपने बिजनेस या मार्केट में ऐड कर सकते हैं और इससे किस तरह से बेनिफिट ले सकते हैं। फनल के 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अवेयरनेस का फनल होता है, जिसे हम टॉप ऑफ द फनल कहते हैं। इसके अंदर बेसिकली होता है कि हम अपने ऑडियंस को अवेयर करते हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस के रिलेटिव। सेकंड पार्ट इसमें होता है कि मिडिल ऑफ द फनल। मिडिल ऑफ द फनल में हम ये करते हैं कि अपनी ऑडियंस को इंटरेस्टेड बनाते हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस के रिलेटिव। एंड देन थर्ड पार्ट जो होता है, जिसमें हम अपनी ऑडियंस इंटरेस्टेड ऑडियंस को कन्वर्ट करते हैं अपनी कन्वर्जन के लिए। आज के टाइम पे 2 तरह के फनल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में, एक प्रोडक्ट बेस्ड फनल और एक सर्विस बेस्ड फनल। ई कॉमर्स बेस्ड फनल में बेसिकली होता है कि हम अपनी ऑडियंस को अवेयर करते हैं बाय यूजिंग कंटेंट क्रिएशन एंड सोशल मीडिया। आज के टाइम पे ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा वर्क कर रही हैं इसमें ऑडियंस को इंटरेस्टेड बनाने के लिए। और आप इसके अंदर इंटरेस्टेड बनाने के लिए मेटा एड का इस्तेमाल करते हैं या गूगल एड्स का। आपने अवेयर तो कर लिया अपनी ऑडियंस को, देन इंटरेस्टेड बनाने के लिए हम मेटा एड और गूगल एड का इस्तेमाल करते हैं। लेट्स से आपकी अगर ऑर्गेनिक प्रेजेंस, थोड़ी सी भी ऑर्गेनिक प्रेजेंस है, जिसमें आपका कॉस्ट पर परचेज बहुत कम हो जाता है वर्सेस के जिस आपके ऑर्गेनिक प्रेजेंस नहीं है। अगर आपकी ऑर्गेनिक प्रेजेंस होगी जिससे आपका कॉस्ट पर परचेज कम होगा, लेट्स से आपने 200 का एड रन किया मेटा एड्स पर, आपको 1000 व्यू आए एंड 400 ने आपकी वेबसाइट विजिट की, जिसमें 1% कन्वर्जिंग रेट में आपको 4 कस्टमर मिले, जिससे आपका 396 कस्टमर जो बाकी रह गए, हम उसे ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे। उस पर हम उसके अंदर भी 2 तरह की ऑडियंस बनेंगी। एक वो जिन्होंने आपको अपना कुछ ना कुछ डाटा दिया, या फोन नंबर, ईमेल या एड्रेस, कुछ भी। देन और दूसरी टाइप की ऑडियंस जो होगी जिसने आपका सिर्फ वेबसाइट विजिट की और आपके प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया, लेकिन उन्होंने आपको कुछ भी डाटा नहीं दिया। जिन्होंने आपको अपना डाटा दिया उन पर हम ऐड चलाकर अपना बजट वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम उन्हें कूल ईमेल के जरिए रीटारगेट कर सकते हैं बाय यूजिंग व्हाट्सएप ईमेल ऑटोमेशन के जरिए। और जिन्होंने आपको अपना डाटा नहीं दिया, हम उन पर दोबारा रीटारगेट करेंगे बाय यूजिंग डिफरेंट एड क्रिएटिव के जरिए, और बाद में हम इन्हें कन्वर्ट कर लेंगे अपने प्रोडक्ट या सर्विस के रिलेटिव। बट आज के टाइम पे एंड्रोमेटा के बाद जो सबसे ज्यादा वर्क कर रहा है कि आपकी एड क्रिएटिव, जितने अच्छे आपके एड क्रिएटिव होंगे, वो आपके फनल के पूरे स्ट्रक्चर को एक ही एड डिफरेंट एड क्रिएटिव के साथ कंप्लीट कर जाएगा। आज के टाइम मेटा का एल्गोरिदम इस कदर लोगों को समझ सकता है कि अब लोगों को किस तरह के ऐड दिखाने हैं। आप डिफरेंट टाइप के ऐड क्रिएटिव मेटा पर ऐड कर देंगे, देन वो ऑटोमेटिकली उन लोगों को दिखाएगा जो भी इंटरेस्टेड है या अवेयर होना चाहते हैं, और फिर उनसे कन्वर्जन भी ले आएगा, जैसे कि बॉटम ऑफ द फनल में भी कन्वर्ट कर देगा। अब दूसरे फनल की बात करते हैं जो सर्विस बेस्ड फनल होता है। इसके अंदर हम ये करते हैं कि अपनी ऑडियंस को अवेयर करते हैं बाय यूजिंग सोशल मीडिया या कंटेंट क्रिएशन या किसी भी इन्फ्लुएंसर से लैब करके, जो कि आज के टाइम पे वर्क भी कर रहे हैं। हम अपने सर्विस के बारे में लोगों को बताएंगे। और अगर मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स एसी रिपेयर का काम करता है और वो अपनी ऑडियंस बिल्ड कर लेता है, देन उसे कन्वर्ट करने के लिए ऑब्वियसली एड चलाएगा, जिसमें वो शख्स जिनको एसी रिपेयर या एसी वॉश की सर्विस की जरूरत होगी, वो तो उसे एट अ टाइम हायर कर लेगा। लेकिन जिनको जरूरत नहीं होगी उस टाइम पर उन्हें हम दोबारा रीटारगेट करते जाएंगे ईमेल के जरिए या फोन नंबर। अगर उन्होंने ईमेल और फोन नंबर अपनी इंफॉर्मेशन नहीं दी, उसे हम दोबारा रीटारगेट करके उसे हम एक पेड कस्टमर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।